उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। सीएम योगी सख्त है हाथरस केस को लेकर और उन्होंने इसके बाद ये ट्वीट किया है कि जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेगा उसका समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेगा वो बचेगा नहीं। एक बार फिर कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से जुड़ने की। तो ये बड़ा ट्वीट, एक बड़ा संदेश इस ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेगा उसका जो विनाश है वो सुनिश्चित है। हमारा संकल्प है, हमारा वचन है। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। हाथरस केस के बाद सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सीएम योगी का सख्त संदेश, नहीं बचेगा कोई भी आरोपी। अनामिका, क्या आप सुन पा रही हैं? एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अनामिका को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन ये बड़ा संदेश दिया गया है यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि अगर कोई नजर उठाएगा माताओं बहनों के खिलाफ, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान की रक्षा करना योगी सरकार का दायित्व है। और अगर ऐसा कोई भी उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। अनामिका, क्या आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, सवाल हो रहा है। जी अनामिका, सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कोई भी महिलाओं के सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस की घटना को लेकर के बेहद ज्यादा सख्त हैं, नाराज हैं। और पिछले दिनों उन्होंने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिन लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बरती है उन पर भी गाज गिरेगी। और एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कि यूपी की माँ और बहनों के खिलाफ या उनके सम्मान के साथ जो भी खेलने की कोशिश करेगा उसको बरता नहीं जाएगा। इसके अलावा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है और ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि देर शाम तक कुछ बड़ी कार्रवाइयां हमें इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती हैं, जहां पे कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। जी अनामिका, सीएम ने यह भी लिखा है कि ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा, यानी कि कोई ऐसा एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है जो एग्जाम्पल बनेगी अपराधियों के लिए। देखिए, अब इस पूरे मामले में अगर ट्वीट की बात करें तो अगर हाथरस की घटना का जिक्र करें हम तो वहां पे जो चारों आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सुनवाई करने का ऐलान भी प्रदेश सरकार की ओर से कर दिया गया है। इसके अलावा जो एसआईटी की जांच है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। आज भी एसआईटी हाथरस गई थी, पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है शासन को, तो वो कार्रवाई भी चल रही है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि उन दोषियों के अलावा जिन लोगों ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि शुरुआत में जिस तरीके से पीड़िता को इलाज मिलना चाहिए था या बाकी कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल अनामिका, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी का साफ संदेश, हाथरस के डीएम और एसपी पर बड़ी कार्रवाई और जल्द हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला किया है। राठौड़ का कहना है कि राजस्थान की सरकार को सिर्फ बीजेपी की कमियां दिखाई दे रही हैं, जबकि सवाई माधोपुर में उन्हीं की नाक के नीचे महिलाओं शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, और साथ ही महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर सरकार देख रही है। एक बड़ा आरोप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लगाया है राजस्थान की सरकार पर।
ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सिर्फ बीजेपी की कमियां दिखाई दे रही हैं, जबकि सवाई माधोपुर में उनकी नाक के नीचे महिलाओं के शोषण के साथ उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देख रही है। शर्म करो ऑटो पायलट सरकार, महिलाओं का शोषण कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये ट्वीट किया है बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। न्यूज 18 विकास दुबे से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा अब करने जा रहा है। न्यूज 18 के हाथ बिकरू कांड की रात का एक ऑडियो लगा है, जिसमें सीओ बिल्लौर और थाना अध्यक्ष बिल्लौर बात कर रहे हैं। सुनिए पहले सीओ देवेंद्र मिश्रा और थाना अध्यक्ष संतोष अवस्थी के बीच क्या बात हुई है। जब से तिवारी जी चौबेपुर पहुंचे तब से विकास दुबे की हिम्मत बढ़ गई है। एक बीच में ऐसे मारपीट किसी के साथ किया है, और आज जो है किसी का अपहरण करने की कोशिश किया, उसको साथ बंद रखा, मारा पीटा, तो आकर के यहाँ पर FIR कराने आया। सिविल थाने में हत्या किया था, तो बोले तब ऐसे कोई धारा कम नहीं होना चाहिए मुकदमा लिया। उन्होंने SPR सामने SSP को बता दिया। SSP ने इसको हौका होगा कि जाके गिरफ्तारी करिए। हाँ। जब गिरफ्तारी थी वो बताते ये वर्दी पहन के उसके पैर छूता है। अब हाँ, आपको नहीं मालूम इसको तो पैर छूता था। तो एक बार मैंने इससे कहा कि उसका आपराधिक से मर्डर न करवा देना तुम। इनसे पूछ लो महेश से कि दबिश निकल गई कि नहीं निकल गई। अरे नहीं जगह आएंगे, तुम जानते हो ना, हर चीज आदमी एक दूसरे को है। तो जा रहे हैं, कहा कर लेंगे साले, देखा जाए। चले जाए सर, उन्होंने भगा तो दिया ही होगा 100%। भगा दिया होगा। हाँ, जब पैर छूते हैं तो इतना तो करेंगे ही वफादारी उनकी। और इसी बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार के करीबी आजम सिद्दीकी और उसके बेटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन सभी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस ने आजम और उसके परिवार वालों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर असलहों को जमा करवा लिया है। आजम सिद्दीकी और उसके बेटे रिजवान, मोहसिन और शादाब बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हैं। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से मुख्तार गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत से लीबिया गए 7 भारतीयों का अपहरण हो गया है। परिजनों का आरोप है कि आतंकवादियों ने 7 भारतीयों का अपहरण किया है और अब उन्हें छोड़ने के लिए $20 लाख की मांग की जा रही है। आतंकियों ने जिनका अपहरण किया है, जिन लोगों का अपहरण हुआ है, वो यूपी के कुशीनगर, देवरिया, बिहार और आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से एक मुन्ना चौहान कुशीनगर के रहने वाले हैं। ये सभी लीबिया में मजदूरी करने गए थे और 1 साल बाद 17 सितंबर को भारत लौटने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इन सभी का अपहरण कर लिया गया है। हम नरेंद्र मोदी जी से विनती करत हनी कि हमारे पति के लीबिया से बुलवा ली। दिल्ली जाकर के इसके बारे में पता करना चाहा तो दिल्ली के ऑफिस से भी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिल रही थी। उसके बाद से दबाव बनाया गया ऑफिस के ऊपर, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ आतंकियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। उसके बाद से हम लोग को यह पता चला कि $20 लाख की मांग हो रही है और जब तक हम लोग देंगे नहीं तब तक वो लोग छूटेंगे नहीं। हम भारत सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो हमारे चाचा जी को हमारे घर पे वापस भिजवा दें। फर्रुखाबाद से खबर है, यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों के घर छापा मारा है। हालांकि इस दौरान पुलिस को बैकफुट पर भी आना पड़ा, क्योंकि सट्टेबाज के भाई ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़ी समझदारी से पूरे हालात को संभाला और मौके से 15 लाख से ज्यादा नकदी, पैसे गिनने वाली मशीन और साथ ही कुछ पर्चियों के साथ एक आरोपी विक्रांत अवस्थी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अभी राहुल अवस्थी की पुलिस तलाश कर रही है। अधिकारी भी जानते हैं और तमाम चीज़ें मिली। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन भी मिली वहाँ पर और कुल 15,28,570 रुपये ये वहाँ से बरामद हुए। तो एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है और उस पर एक मुलजिम विकास अवस्थी ये अरेस्ट हुआ है। इसमें राहुल अवस्थी, विकास अवस्थी और अन्य लोग मिल करके ये सट्टे का कारोबार कर रहे थे।
कानपुर में खुलेआम स्मैक की बिक्री की जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ एक युवक स्मैक बेचते नजर आ रहा है। आप देखिए, स्कूटर पर एक युवक बैठा हुआ है और स्मैक बेच रहा है। सौदा पक्का होने पर जेब से स्मैक की एक पुड़िया निकालता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और इसमें बेच रहे युवक की पहचान कर गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्मैक बेचते हुए दिखाया गया है। इसके संबंध में एसएचओ और सीओ को जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही कानपुर पुलिस लगातार जो ड्रग्स के जो तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रही है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रही। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। डबल मर्डर के मास्टरमाइंड रमेश और निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले की रंजिश और दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट में असफल बदमाशों ने ज्वेलर्स को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 3 नकाबपोश बदमाश ज्वेलर्स की दुकान में दाखिल होते हैं और कुछ सामान दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ज्वेलर्स सामान निकालने के लिए झुकता है, बदमाश हथियार निकालकर लूट की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ज्वेलर्स के शोर मचाने पर बदमाश लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाते और गोली चलाकर वहां से फरार हो जाते हैं। पूरी घटना दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई। घायल ज्वेलर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। आज एक घटना छपरवा क्षेत्र में हुई है, जिसमें धारा 307 के कभी पंजीकृत किया गया है, जो तहरीरवादी के द्वारा दी गई है। उसमें 3 अज्ञात हमलावरों के द्वारा जो है दुकान में घुस के उनके ऊपर फायर किया गया, जिसमें उनके हाथ में गोली लगी। उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वो खतरे से बाहर बताए गए हैं और कोई सामान जो है वो दुकान से नहीं लिया है। फिरोजाबाद में एक दबंग युवक ने हाथ में हथियार लहराने और फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो फुलवाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और दबंग भीकम सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई के बजाय पीड़ितों पर ही केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। भीकम सिंह के हाथ में तमंचा था, उसने मेरे दरवाजे पर यानी कहता फायर किए। अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं बचाते तो यानी मुझे जान से मार देता। तो पुलिस वालों ने यानी क्या कहता ये तहरीर ले ली और कोई सुनवाई नहीं की। आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और डांट फटकार के भगा दिया। आगरा में 2 डॉक्टर्स के बीच हो रहे विवाद का वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला थाना न्यू आगरा इलाके का है, जहां एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की तरफ गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखिए, पहले दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है, जो दिखाई दे रही है साफ साफ, और देखते ही देखते एक डॉक्टर रिवॉल्वर निकालकर दहशत फैलाने के लिए गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें अब जाकर सामने आई हैं। खबर है कि ये पूरा विवाद 27 सितंबर की रात का है। फिलहाल इस मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और गौ हत्यारे के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मंदवारा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान बाइक सवार एक युवक को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जंगल के रास्ते भागने की कोशिश करने लगा। बदमाश की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया है। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम नौशाद बताया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, एक बाइक और गौमांस भी बरामद किया है।
चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए झूसी पुलिस ने चोरी के आरोपी टगनू गौतम को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अभियुक्त के पास से चोरी किए गए लाखों के जेवरात बरामद किए गए हैं। एसपी गंगापार धवल जायसवाल ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए पहले ये घरों की रेकी करता था, जिसके बाद रात में पूरे इत्मीनान के साथ ताला तोड़कर चोरी को अंजाम देता था। टगनू के ऊपर पहले से कुल 5 मुकदमे झूसी थाने में दर्ज हैं। तिरचोट विकास गौतम उर्फ टगनू गौतम को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। ये प्रायः बंद घरों में चोरियां करता था। इसके पास से लगभग 3 लाख की बरामदगी की गई है, जिसमें कुछ नगद हैं और सोने चांदी के जवाहरात हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया पुलिस का गुड वर्क सामने आया है। यहां साइबर सेल ने चोरी के 108 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनको वापस लोगों को दे दिया गया है। देवरिया की साइबर क्राइम सेल ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। दरअसल साइबर सेल ने चोरी किए गए 108 मोबाइलों को बरामद कर लिया और उन लोगों को मोबाइल लौटा दिए जो अपने मोबाइल मिलने की उम्मीद खो चुके थे। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 12 लाख के करीब बताई जा रही है। कई लोगों के मोबाइल चोरी हुए तो कई लोगों के मोबाइल रास्ते में कहीं गिर गए थे। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने लोगों को मिठाई खिलाकर उन्हें मोबाइल लौटाए तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने कहा कि नुकसान तो किसी भी चीज का खलता है, लेकिन अपने मोबाइल से एक अलग तरह का अटैचमेंट रहता है। लोगों ने पुलिस महकमे का आभार जताया। वहीं एसपी ने शानदार काम करने वाली साइबर सेल को 5000 रुपए का इनाम भी दिया। 108 विभिन्न ब्रांड के जो मोबाइल विभिन्न व्यक्तियों के गुम हुए थे, उसे बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस मोबाइल की जो कीमत है वो करीब 10 से 12 लाख रुपए के आसपास की है। इनके इस अच्छे कार्य के लिए यहाँ उपस्थित सभी 108 व्यक्तियों ने इनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। पुलिस को ये मोबाइल बरामद करने के लिए पड़ोस के दूसरे जिलों में भी जाना पड़ा। बहरहाल पुलिस के इस गुड वर्क की तारीफ सोशल मीडिया पर भी हो रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।